नमस्ते साथियों। हम बात कर रहे थे ध्यान क्या है, हम ध्यान क्यों करें और ध्यान का हमारे दैनिक जीवन पे क्या प्रभाव है। क्या ध्यान हमारे दैनिक जीवन में घटने वाली कोई प्राकृतिक घटना है या इसको बलपूर्वक किया जाता है। तो साथियों, आइए इस वीडियो में देखते हैं कि ध्यान का हमारे दैनिक जीवन पर क्या प्रभाव है। यह जानने के लिए कि ध्यान का हमारे दैनिक जीवन पर क्या प्रभाव है, हमें यह जानना चाहिए कि हमारा मन, हमारे विचार हर क्षण या तो भविष्यकाल में दौड़ते हैं या भूतकाल पर सोचते हैं, और हमारा मन, हमारी चेतना अपनी ऊर्जा और अपना समय या तो भविष्यकाल पे लगा रहा है या भूतकाल पे लगा रहा है। तो हमारा मन जब भविष्यकाल में दौड़ता है या भूतकाल में दौड़ता है तो हम जो वर्तमान का क्षण है उससे चूकते रहते हैं। और जब तक हमारी चेतना भविष्य के विचारों से या भूतकाल के विचारों से स्वतंत्र नहीं होती, तब तक वह वर्तमान पर नहीं टिक सकती। और जब तक वह वर्तमान पर नहीं टिक सकती, तब तक वह कोई भी कृत्य पूर्णता से नहीं कर सकती। ऐसी चेतना जो या तो भविष्यकाल के बारे में सोचकर कृत्य कर रही है या भूतकाल के बारे में सोचकर कृत्य कर रही है, उसके द्वारा किया गया कृत्य हमेशा खंडित रहता है। और यह खंडित कृत्य कभी भी उस चेतना को ध्यान का एहसास नहीं होने देता। तो साथियों, जब हमारा मन पूर्णता से वर्तमान में टिकता है, उस क्षण हमारी चेतना के द्वारा किया गया कार्य पूर्ण होता है। जिस समय हम पूरी जागरूकता के साथ देखते हैं, जिस समय हम पूरी चेतना की तीव्रता के साथ, पूरी जागरूकता के साथ सुनते हैं, जिस समय हम पूरी जागरूकता के साथ कोई कृत्य करते हैं, तो हम वर्तमान के क्षण में होते हैं। और उस वर्तमान में हमारा मन भूतकाल या भविष्यकाल से बोझिल नहीं रहता। यही तो ध्यान है। और ऐसे कृत्य के द्वारा, इस प्रकार से पूर्णता से देखने से, पूर्णता से सुनने से हम यथार्थ को देख पाते हैं, तथ्य को देख पाते हैं, जो है व्हाट इज को देख पाते हैं। यही तो ध्यान है। और जब हम इस प्रकार से कृत्य करते हैं, बिना भविष्य की तरफ दौड़ते हुए, बिना भूतकाल से बोझिल हुए, तो इस प्रकार से जब हमारी चेतना व्हाट इज को देखती है, तो उसका सीधा प्रभाव हमारे दैनिक जीवन के रूपांतरण पर पड़ता है, हमारे जीवन के रूपांतरण पर पड़ता है। क्योंकि जब तक हम किसी भी तथ्य को सीधा नहीं देखते, जैसा वह है वैसा नहीं देखते, भूतकाल या भविष्यकाल के चश्मे से देखते हैं, तब तक उसमें रूपांतरण संभव नहीं है। मान लीजिए कोई व्यक्ति क्रोध करता है। अब वह व्यक्ति जो है, उसकी चेतना, उसका मन जो है, उसके विचार जो हैं, हमेशा इस प्रकार से दौड़ा करते हैं कि मैं आगे से गुस्सा नहीं करूंगा, क्रोध नहीं करूंगा, या फिर मैंने जो क्रोध किया वो गलत था, मैं
जो मैंने जो क्रोध किया वो इस कारण से था, या तो वो कारण देके प्रोक्रेस्टिनेशन के करके प्लान करता है इस तथ्य से कि वह क्रोधी है, यह तथ्य है। और जब तक कोई व्यक्ति इस तथ्य को नहीं देखता है कि वह क्रोधी है, तब तक वह कभी भी उस क्रोध से मुक्त नहीं हो पाता। चाहे वह कितना ही भविष्य के लिए ये वादा करता रहे, ये वचन देता रहे कि मैं क्रोध नहीं करूंगा, वह क्रोध करेगा, क्योंकि रूपांतरण के लिए जो ऊर्जा चाहिए वह ऊर्जा तो उसने संग्रहित की ही नहीं। और उस ऊर्जा का संग्रहण होता है जब हमारी चेतना भविष्य या भूतकाल में ऊर्जा को व्यर्थ नहीं करती। जब हमारी चेतना पूर्णता से इस तथ्य को देखती है कि मैं क्रोधी हूं, तब अनायास ही क्रोध से मुक्ति संभव हो जाती है। तब अनायास ही व्यक्ति अक्रोध की तरफ बढ़ने लगता है। क्रोध नहीं करना चाहिए जैसे आदर्श कभी क्रोध से मुक्ति नहीं दिलाते। मैं क्रोधी हूं, क्रोध करने के जो प्रभाव हैं उनको देखना, उनका मनन करना। क्रोध क्या है, क्रोध क्यों करता हूं, जब इस विषय पर पूरी गंभीरता से मनन किया जाता है तब रूपांतरण घटता है। और यह मनन ही तो ध्यान है। तो साथियों, इस उदाहरण से हमने देखा कि किस प्रकार से तथ्य को देखना, व्हाट इज जो है उसको देखना ध्यान है, और यह रूपांतरण पैदा करता है। हमने इस उदाहरण से देखा कि जब व्यक्ति आदर्श में अपनी ऊर्जा गवाए बिना उस विषय में पूरा गहनता से उतरता है, मनन करता है, तब रूपांतरण घटता है। और यह मनन ही तो ध्यान है। अनेक व्यक्ति नशे से छुटकारा चाहते हैं। हर नशेड़ी व्यक्ति जब वो नशा करता है, जब वो नशे की हालत में होता है, जब वो बहुत सारा नशा कर चुका होता है और दूसरे दिन जब वह नींद से उठता है तो उठने के बाद वह पहला विचार उसके मन में यही आता है, अब मैं भविष्य में शराब नहीं पीऊंगा, नशा नहीं करूंगा। तो क्या वह उस नशे से मुक्त हो पाता है? नहीं, क्योंकि उसकी ऊर्जा भविष्य में दौड़ रही है। या फिर वह यह कहेगा कि मैंने कल बहुत सारा नशा कर लिया, वो गलत किया मैंने। क्या ऐसा कहने से वह नशा छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा। लेकिन जब वह इस तथ्य को देखेगा कि हां मैं नशा करता हूं, तब रूपांतरण की संभावना घटने के प्रक्रिया आरंभ होती है। जब वह इस नशे की जड़ तक जाएगा, मैं क्यों नशा करता हूं, इस नशे के क्या प्रभाव हैं, क्या दुष्प्रभाव हैं, आखिर मैं नशा करता क्यों हूं, जब वह पूरी तरह से इस विषय के गहनतम परतों में जाएगा, मनन करेगा, तब उसमें रूपांतरण घटता है। यही तो ध्यान है। तो साथियों, जब हम किसी तथ्य को, किसी कर्म को पूरी तन्मयता से देखते हैं, यही तो ध्यान है। पूरी तन्मयता के साथ, पूरे जागरूकता के साथ सुनते हैं, यही तो ध्यान है। पूर्णता से किया गया अखंडित कर्म ही तो ध्यान है। और यह
अखंडित कर्म हमें यथार्थ को देखने के योग्य बनाता है, जो है व्हाट इज को देखने के योग्य बनाता है। और जब हम जो है उस वास्तविकता को देखते हैं तो उस वास्तविकता से पार जाने की ऊर्जा हमारे पास होती है। यही है ध्यान का दैनिक जीवन में महत्व। जाने या अनजाने हम रोज ध्यान को छूते हैं और पुनः जीवन के चक्र में लौट जाते हैं। जो हमारी रोज रोज का जो जीवन है, जो रिपीटिशन है, जो गलतियों का दोहराव है, जो शब्दों का दोहराव है, उसमें लौट जाते हैं। लेकिन जीवन में जो भी रूपांतरण घटता है, जो भी महत्व वाली घटनाएं घटती हैं, वो उस ध्यान के क्षेत्र से ही जन्म लेती हैं, वो उस अज्ञात के क्षेत्र से ही जन्म लेती हैं। वो हमारे अखंडित कर्मों से, अखंडित क्रियाओं से जन्म लेती हैं। साथियों, शब्दों के बिना, छवियों के बिना तथ्यों को देखना ध्यान है। और यही रूपांतरण पैदा करता है, हमारे दैनिक जीवन की हर समस्या के जड़ तक उसके कारण को देखने के योग्य हमें बनाता है। नमस्ते साथियों, मिलते हैं इसी विषय पर अगली वीडियो में।